राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी मलमास का महीना जो चल रहा है। दोस्तों, इस बार का जो मलमास है 18 सितंबर से शुरू हो चुका था, जो कि 16 अक्टूबर को ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, अधिक मास का जो महीना है धर्म, कर्म, भक्तिभाव और भगवान के प्रति उपाय, यातना और साधना के लिए ये सबसे उत्तम महीना माना गया है। ये दोस्तों धर्म कर्म के लिए जो समय है ये सबसे अति उत्तम माना गया है। और ठीक इसी तरह दोस्तों अधिक मास का अंतिम दिन जो है वह 16 अक्टूबर का दिन है। 16 अक्टूबर के दिन अधिक मास का महीना ख़त्म होने जा रहा है। दरअसल दोस्तों 16 अक्टूबर के दिन शुक्रवार के दिन जो है अमावस्या का दिन भी पड़ रहा है। दोस्तों 16 अक्टूबर के दिन मलमास का महीना समाप्त हो जाएगा और वहीं इससे ठीक अगले दिन यानी 17 अक्टूबर के दिन जो है शारदीय नवरात्रि भी शुरू होने वाली है। इस दिन जो मलमास की अमावस्या के नाम से जानते हैं, इसके साथ ही दोस्तों अधिक मास का महीना समाप्त हो जाएगा। और पुराणों के अनुसार अमावस्या को पितृ की तिथि भी मानी जाती है। इसके लिए इसका जो महत्व है वह बहुत ही खास माना जाता है। दोस्तों, ज्योतिषों के अनुसार अमावस्या के दिन दिए गए जो भी दान उपाय विशेष फलदायी होती है। यदि कोई जातक रोग, कष्ट आदि से परेशान है तो उसे अमावस्या के दिन जो है महामृत्युंजय मंत्र का जप का अनुष्ठान करने से उसके व्यक्ति के जीवन की सारी परेशानियां जो है वह खत्म होने लगती हैं। दोस्तों, अधिक मास की अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। इस अमावस्या को कहीं परेशानियां और दुखों के निवारण के लिए भी जाना जाता है। मान्यता है कि अधिक मास की आखिरी अमावस्या को दान करने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और अमावस्या पर भूखे को भोजन कराने से कभी भी शारीरिक परेशानियां जातकों को नहीं आती है। और इस दिन दोस्तों गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। ऐसे में अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो आपको थोड़ा सा नहाने के पानी में थोड़ी सी गंगा जल डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं। इससे भी व्यक्ति के सारे पाप जो हैं वो नष्ट होने लगते हैं। दोस्तों, इस दिन अमावस्या के दिन भगवान शिव, माता पार्वती जी का पूजन करें और अमावस्या पर सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। और अमावस्या के दिन पितरों का स्मरण करके गाय को हरा चारा खिलाने से इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं और जो है हमारे जो भी जातक होते हैं, जो भी पितर होते हैं, हम पर प्रसन्न होते हैं और जीवन में जो भी परेशानियाँ आती हैं उनको दूर करते हैं। दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि अमावस्या के दिन देर तक आपको कभी भी नहीं सोना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके पूजा घर में दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि अमावस्या पर किसी भी तरह के घर में कोई भी कलह नहीं होने दें। शांति का वातावरण बनाए रखें और अमावस्या के दिन आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं, चिट्टियों को मीठा आटा खिलाएं, घर में गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है और अमावस्या के दिन पीपल का पूजन करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। मानसिक रूप से परेशानियां जो भी रहती हैं तो अमावस्या पर गाय को दही और चावल खिलाएं। हम ये काम करने से दोस्तों मानसिक रूप से जो भी परेशानियां चली आ रही थी वह ख़त्म होने लगती हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि अमावस्या का दिन है, ये धर्म, कर्म, उपाय, साधना के लिए सबसे अति उत्तम दिन माना गया है। तो ऐसे में दोस्तों जाता हुआ अधिक मास है और जो है अमावस्या का दिन वो भी शास्त्रों में सबसे शुभ दिन माना गया है, क्योंकि अमावस्या के दिन हम जो भी धर्म कर्म करते हैं, जो भी छोटा सा या बड़ा सा उपाय करते हैं, उसका जो फल होता है दोस्तों हमें बाकी महीनों से भी बहुत ही अधिक और बहुत जल्द परिणाम देखने को मिलता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप अधिक मास के अमावस्या के दिन ये एक छोटा सा काम कर लेते हैं तो आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां खत्म होने लग जाती हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों हमें क्या काम करना चाहिए। दोस्तों, समय के अनुसार हर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखने को आते हैं। कभी व्यक्ति को जीवन खुशियों से भरपूर रहता है तो कभी उसके जीवन में छोटी से लेकर बड़ी मुसीबतें उत्पन्न होने लगती हैं। आप सभी लोगों ने यह तो सुना ही होगा कि अगर व्यक्ति की कुंडली में किसी प्रकार का दोष है तो इसके कारण व्यक्ति के जीवन में बहुत सी परेशानियां खड़ी होने लगती हैं। कुंडली में दोष होने की वजह से व्यक्ति के जीवन में बहुत समस्याएं, बाधाएं उत्पन्न होती हैं, परंतु ये सभी बातें ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती हैं
और वे अपनी कुंडली में मौजूद दोषों को ठीक करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, इस चीज़ की उनको जानकारी जो है वो रखनी चाहिए। दोस्तों, बहुत से उपाय ऐसे हैं ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं जिसकी सहायता से अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय करके आपके कुंडली के दोष भी दूर हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको एक छोटा सा हल्दी का उपाय जो है वो आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपने इस अमावस्या के दिन ये काम कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म होने लगती हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी तरह के दोष से पीड़ित है तो उस व्यक्ति को दोस्तों अमावस्या के दिन सुबह नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद दोस्तों पूजा स्थल पर श्री हरि के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और उपवास जरूर कीजिए। अब आप दोस्तों पीले कुश के आसन पर बैठकर भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का अगर 108 बार जाप करते हैं, जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। और जाप समाप्त होने के बाद अगर आप ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए केसर का तिलक अपने माथे पर लगाते हैं और केले के पेड़ पर जल अर्पित करके धूप दीप से पूजा करना होता है, अगर आप ये उपाय अपनाते हैं तो दोस्तों आपकी कुंडली में जो भी मौजूद परेशानियां थी वह खत्म होने लगती हैं। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहे तो दोस्तों अमावस्या के दिन भगवान शिव जी की पूजा जो है हमें अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अमावस्या के दिन जो है भगवान शिव माता पार्वती जी की पूजा का विधान भी बताया गया है। तो ऐसे में आपको अमावस्या के दिन किसी प्राचीन शिव मंदिर में जाएं, वहाँ पर शिव जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके ऊपर शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त रहेगा। और आपके जो भी अगर आप गुरु ग्रह को शांत करना चाहते हैं तो गुरुवार या फिर अमावस्या के दिन दोस्तों आपको व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन पीले रंग के कपड़े धारण कीजिए। आप इस दिन बिना नमक का भोजन करें और किसी गरीब व्यक्ति को जो है आपको थोड़ी सी हल्दी का भी दान अवश्य ही करना चाहिए। इससे भी दोस्तों आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों आपको एक काम यह करना चाहिए कि पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा तिलक टीका अवश्य लगाना चाहिए। इससे आपका बृहस्पति मजबूत होता है और वाणी में भी मजबूती आती रहती है। अमावस्या के दिन हल्दी का दान करना सबसे शुभ श्रेष्ठ माना जाता है। इससे कहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत भी होने लगता है और भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। ऐसे में दोस्तों अमावस्या के दिन क्या होता है कि जो नकारात्मकता होती है वह बहुत ही अधिक होती है। तो अगर आप अपने घर की जो भी बाउंड्री है उस घर की बाउंड्री पर हल्दी की अगर रेखा बना देते हैं तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाता है और घर में सकारात्मकता जो है वह बनी रहती है। और ऐसे ही नहाते समय अगर आप नहाने के पानी में थोड़ी सी चुटकी पर हल्दी डालकर अगर नहा लिया जाए तो ये शारीरिक और मानसिक शुद्धता देती है और कैरियर में सफलता जो आपको मिलने लग जाती है। और दोस्तों अगर आप अमावस्या के दिन एक छोटा सा काम करते हैं कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ी सी एक लोटे में आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है और थोड़ा सा उसमें गंगा जल भी डाल देना है। और दोस्तों हल्दी गंगा जल और पानी डालकर उस लोटे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। फिर दोस्तों माता लक्ष्मी जी के समक्ष उस लोटे को अपने घर के पूजा घर में रख दें। वहाँ पर दोस्तों आपको एक देसी घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद दोस्तों हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी जी के महामंत्र या फिर भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, अगर इस मंत्र का जाप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी श्रद्धा के अनुसार इस मंत्र का जाप करते हैं और फिर दोस्तों आप उस लोटे में जो भी आपने हल्दी गंगा जल और पानी डाला था उसे ले जाकर अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क देते हैं तो इससे दोस्तों आपके घर में सकारात्मकता बनी रहती है। इससे माता लक्ष्मी जी का आगमन जो है आपके घर पर बना रहता है। फिर ये दोस्तों पानी को आपने पूरे घर पर घर की छत पर सभी जगह फैला देना है। इससे दोस्तों घर में क्या होता है सकारात्मकता बनी रहती है। जिस घर में सकारात्मकता बनी रहती है उस घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन जो है वह बना रहता है। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने
गुलाल छिड़क कर रंगोली भी बनाते हैं, तो इससे भी माता लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर पर बना रहता है। दोस्तों, इस अमावस्या का दिन आपको ये काम अवश्य ही करना चाहिए।